हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज 15 का हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 3 है। पार्ट टू तक हम 9 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। इसमें 10वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। देखते हैं कौन क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ फार्मूला देख लिया जाए। बेलन का चैप्टर है। बेलन का फार्मूला होता है, यदि त्रिज्या r होगा, ऊंचाई h होगा, तो फार्मूला क्या होता है? त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है d/2 यानी व्यास बट्टा 2। बेलन के आधार की परिधि होता है 2πr, यानी बेलन के आधार जो होता है उसका परिधि क्या होता है? 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh, जबकि बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पूरा पृष्ठीय 2πr × r+h। बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। ये क्या है? बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन हो गया मेरा πr²h। अब इसी की सहायता से क्या हुआ, इसी फार्मूला पर सारे सवाल को बनाना है। 10वां नंबर सवाल है ए नंबर में कि बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो। एक बेलन है जिसके आधार मतलब नीचे की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेमी। यानी बेलन के आधार की त्रिज्या हुआ 3.5, यानी नीचे जो आधार है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5 सेमी। और इसका वक्र पृष्ठ जो है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी बेलन का वक्र, यानी आधार नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी ऊंचाई मालूम करें। ऊंचाई कितना है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यही हमें सवाल में कहा गया है। जो सवाल में क्या है उस हिसाब से बनाएंगे तो क्या होगा कि समबेलन में, यानी बेलन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिए हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेमी। त्रिज्या अर्थात r बराबर हो गया 3.5 सेमी। 3.5 सेमी है, पॉइंट में है, पॉइंट को हटाया है तो क्या होता है? जैसे 3.5 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा। 5 से कटेगा 2 मरतब, 5 से कटेगा इस 7 मरतब, तो मेरा मान कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। 7/2 हो जाएगा। और यही 7/2 यहाँ बराबर हम कर दिए, यानी पॉइंट हटा के कितना हो गया? 7/2 हो गया है। 7/2 मेरा त्रिज्या हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से मालूम हो, उसके बदला रख दिए। यहाँ पे क्या रखे? 1848 बराबर 2πrh है तो 2 के जगह 2, पाई के जगह 22/7, जबकि r के जगह हो गया 7/2। h नहीं मालूम है तो h रह गया। अब क्या हुआ? ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा? यहाँ 22 गुने h बचा था, 22h बच जाएगा। तो यहाँ रह गया इस साइड में 1848। ये जो 7 से 7 कटने, 2 से 2 कटने का 22 गुने h किया, तो क्या हुआ? 22h मेरा बच गया है। यानी 1848 बराबर 22h हुआ है। 22 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो h बराबर 1848/22। 1848/22 है, इसको काटे है तो ये लगभग आया 84। कैसे हुआ? 1848/22, जैसे 2 से कटा 11 मरतब, 2 से कटेगा ये 9 2 4, फिर 11 से कटा 11 8 88, बचेगा 4 44, 11 चौक 44, यानी कितना आ गया? 84। तो क्या हो गया? ऊंचाई मेरा 84 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक है? चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति है 132 सेमी। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की परिमिति कितना है? 132 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आप कह रहा है कि बेलन के आधार की परिमिति, आधार यानी नीचे की परिमिति दिया हमें 132 सेमी, और ऊंचाई कह रहा है, बेलन की ऊंचाई कितना है? 25 सेमी है। बेलन की ऊंचाई कितना है? 25 सेमी है। बेलन की ऊंचाई 25 सेमी है तो हमें कहा गया बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए। अब बताइए, आयतन निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए हमें, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। लेकिन यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, परिमिति दिया है और ऊंचाई दिया है, इन्हें दिया है। अब क्या किए? लिखे बेलन में त्रिज्या बराबर व्हाट, त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, ऊंचाई बराबर हो गया 25 सेमी, और ऊंचाई 25 सेमी दिया। लेकिन बेलन के आधार की परिमिति दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 132 सेमी दिया। कितना दिया? 132 सेमी। तो आधार की परिमिति बराबर होता है 2πr। यहाँ पे h नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ? h नहीं होगा, यहाँ पर 2πr होगा। परिमिति का मान दिया 132 रख दिए, यहाँ पे 132 रख दिए, बराबर 2πr है तो 2πr रहने दें, क्योंकि परिमिति मेरा क्या हुआ? 2πr हुआ।
अब मान रहे 132 यहाँ रह गया, 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर क्या किए 22/7 रख दिया, आर के मान नहीं मालूम रहने दिए यहाँ पे। अब क्या किए कि यहाँ 2 गुने 22 किए तो 44 गुने आर किए तो ऊपर हो जाएगा 44 आर, नीचे में हो जाएगा 7, ये नहीं हुआ है। यानी हम क्या किए ऊपर तिरछा गुना कर देंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तो न नीचे कुछ होता है 1 है, 1 गुने 44 आर करेंगे तो हो जाएगा 44 आर, जबकि यहाँ 22 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 132 गुने 7 कर दे, लिख दिए 132 गुने 7। अब क्या हुआ 44 गुना में नीचे आएगा तो भाग में होगा, तो वही काम हम आगे किए। क्या किए 44 गुना में था, अब भाग में लिया है तो क्या हुआ 132 गुने 7/44। यहाँ काटे हैं 4 से कटेगा 11 मरतबा, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 11 से 3 मरतबा, 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सेम कंडीशन क्या आ गया 21 सेंटीमीटर क्या आ गया त्रिज्या आ गया। ऊंचाई पहले से पता है, त्रिज्या अभी निकाल लिए, तो अब कह रहा है बेलन का आयतन, तो लिख दिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर जहाँ पर 21 गुने 21, एच जहाँ पर 25 हो गया। 7 से कटा ये 3 मरतबा, तो क्या हो गया ये 22 गुने 3 गुने ये 21 है, ये 25 है, ये सब गुना किए तो लगभग आया है 34,650 सेंटीमीटर की। क्या हुआ बेलन का आयतन मालूम हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर सवाल है, कहा गया है कि एक गोल खंभे के वक्र तल, एक गोल खंभा है जिसका वक्र तल कितना है 1320 वर्ग डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो तो खंभा का व्यास ज्ञात करना। यानी एक गोल वक्र खंभा यहाँ देख रहे हैं जिसका तल कह रहा है 1320 वर्ग डेसीमीटर है। तल का मतलब होता है कि गोल खंभे के वक्र तल, वक्र तल का मतलब हुआ वक्र क्षेत्रफल। क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, यहाँ तल नहीं वक्र तल है, वक्र तल का मतलब हुआ वक्र क्षेत्रफल। कितना है 1320 वर्ग डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो तो खंभे का व्यास यानी डी निकालना है। गोल खंभे बेलनाकार है, आर बराबर त्रिज्या हमें नहीं पता है, ऊंचाई कितना दिया है 15 डेसीमीटर, लिख दिए ऊंचाई बराबर 15 डेसीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1320 डेसीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला इसमें है 1320 पहले से दिया हुआ डेसीमीटर है, 1320 बराबर 2 पाई के जगह पर क्या रखे 22/7, आर के जगह पर नहीं मालूम तो आर रह गया, एच जगह पर 15 हो गया। क्या हो गया ये पूरा मान आ गया। अब गुना करेंगे 2 गुने 22 किया तो 44 गुने 15 किया तो 660 आर है, नीचे में 7 रह गया 660 r/7। 1320 है 1320/1 बराबर 660 r/7 हो गया। तिरछा गुना करेंगे 660 में 1 संग 660 है, 1320 गुने 7 करेंगे 1320 गुने 7 हो जाएगा। जो यहाँ पर देखिएगा 660 r बराबर 1320 गुने 7 हो गया। 660 r के साथ गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो बट्टा में लिया है। 660 से पूरा काटे तो लगभग 2 मर्द काटा है, 2 गुने 7। अब यह 2 सत्ते हो गया 14, तो मेरा त्रिज्या कितना हो गया 14। अब व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो व्यास बराबर 2r यानी 2 गुने 14 किया तो कितना हुआ 28 डेसीमीटर। यानी जो त्रिज्या निकला उसका दोगुना कितना हो गया मेरा व्यास हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या है सिर्फ आधार, लंबवृत्तीय का बेलन है जिसका आधार का क्षेत्रफल सिर्फ दिया हुआ, कितना दिया हुआ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया है 84 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल लिखे बेलन में, क्या लिखे बेलन में त्रिज्या दिया हुआ नहीं मालूम है, ऊंचाई दिया है 84 सेंटीमीटर। क्या कि आधार का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 38.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, 38.2 ना 38.5 है सॉरी, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आधार का क्षेत्रफल है। तो लिखिए आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या किए पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मान आधार क्षेत्रफल मालूम है रख दिए 38.5 बराबर पाई के जब 22/7 आर स्क्वायर रहने दिए। क्या हुआ है कि 7 इधर गुना में आएगा तो क्या होगा 38.5 गुने 7 बराबर 22 आर स्क्वायर। 22 गुना भाग में आएगा 38.5 गुने 7 अब 22 गुना में तो भाग में आया, काटे है तब 22 से 38.5 काटे तो 1.75 मरतबा कटा है, तो लिख दिए 1.75 गुने में 7 रहने दिए। अब जब दोनों गुना किए तो आया है 12.25 आया है। आर स्क्वायर का मान 12.25 आया है, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 12.25 आया है जिसका मान कितना है 12.25 का वर्गमूल होता है 3.5।
3.5 को बट्टा में तोड़े तो क्या हुआ 3.5 पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 क्या कटेगा 5 से कटेगा 7 मरतबा 5 से कटेगा 2 मरतबा 7/2 हो जाएगा। 7/2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ त्रिज्या हो गया 7/2। लेकिन त्रिज्या नहीं निकालना था, हमें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। 2π का मान 22/7, r की जगह पर 7/2, h की जगह पर 84। यहाँ क्या किए 7 से ही 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया था, क्या बच गया 22 गुने 84। 22 गुने 84 किया तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 13वां है। 13 का पहला सवाल है कि एक बेलन का आयतन है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। एक बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 5720 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और कह रहा है व्यास है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई मालूम करना, क्या निकालना है ऊंचाई। व्यास 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई मालूम करना, ज्ञात करना कितना होगा। बेलन में लिखे व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें व्यास की जरूरत नहीं होती, त्रिज्या जरूरत। त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2 यानी 20/2। काटे तो काटा 10 मरतबा यानी त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई नहीं मालूम है, वाट लिख दिए। बेलन का आयतन हमें पहले से पता है वो कितना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिख दिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो बेलन का आयतन मालूम है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का आयतन है 5720 बराबर पाई का मान 22/7, r² जगह पर 10 गुने 10, h जगह पर h रह गया। 5720 है रहने दिए यहाँ पर क्या हुआ 22 गुने 10 किया तब 2200 h। अब बट्टा में 7 आ गया, 7 गुना में है उधर आ जाएगा तब नहीं 7 भाग में उधर जाएगा तब गुना में होगा। क्या हो गया नहीं इधर रहने दिए, पहले बट्टा में किए 5720 था बट्टा में 1 दिए 5720/1, जबकि उधर 2200 h/7 है रहने दिए। तिरछा गुना करेंगे 2200 h में 1 से गुना किए तब 2200 h बराबर 5720 में 7 से गुना किया तो 5720 गुने 7 कर दिए। अब क्या किए यहाँ 2200 गुना में था भाग में है, यहाँ जब काटे हैं पूरा को तो क्या हुआ है कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 5720 गुने 7, अब बट्टा लिखा हुआ है 2200। 1 0 से 1 0 काट दिए है। अब ये कटेगा लगभग 11 से कटा है 20 मरतबा, 11 से कटा है 11 5 5 22 52 मरतबा। 4 से 5, 4 से कटा है 13 मरतबा। तो क्या हो ऊपर 13 7 है नीचे में 5 है, तो वही काम यहाँ किया 13 गुने 7 अब बट्टा 5। 13 7 91/5 किए पॉइंट में लाया तो कितना हो गया 18.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 18.2 सेंटीमीटर से क्या है ऊंचाई है। 13 के बी नंबर सवाल है, क्या लिखा हुआ एक सम्मेलन का आयतन दिया है 5544 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है 5544 सेंटीमीटर क्यूब। ये सम्मेलन का आयतन है और उसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या निकालना है, जबकि पहली कह दिया है कि पाई का मान कितना रखा है 22/7 रखना है। लिखे हल लिखे सम्मेलन में त्रिज्या बराबर नहीं पता है जबकि ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर है। अब लिखे सम्मेलन का आयतन है दिया हुआ है 5544, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा 5544 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, जबकि सम्मेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। सम्मेलन का आयतन यहाँ रख दिए 5544 बराबर पाई का मान 22/7, r² जब r² h जगह पर 16 रख दिए। 5544 बराबर क्या किए 22 गुने 16 किए तो आया 352 r²/7। 7 यहाँ गुना उधर भाग में जाएगा, इसे बट्टा 1 कर देंगे। वही काम यहाँ किए उसमें बट्टा 1 कर दिए तब 5544/1, जबकि वह 352 r²/7। मान रखे है 352 गुना में उधर जाएगा तब भाग में तो रख दिए 5544 गुने 7/352। काटे हैं तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि 5544 गुने 7/352 था। जब काटने गए तो क्या हुआ पहले हम काटे कितना से 11 से 11 तिहाई 33 बचेगा कितना यहाँ पर 2/11 दूना 22। 11 से काटे 11 5 55 0 11 चौक 44। अब देखिए 8 से काटा 8 चौका 32 हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 6 48 बचते यहाँ पे कितना 8 6 48 हुआ 2 24 8 3 24 यानी 63 गुने 7/4। तो यहाँ पर क्या लिख दी 63 गुने 7/4। 63 सत्ते किए हैं तो आपको आया 441 बट्टा में नीचे 4 है रहने दिए 441/4 यानी r² का मान कितना आ गया 441/4। स्क्वायर हटेगा तो रूट लेगा, रूट अंडर 441/4 किए। 441 का वर्गमूल 21 है, 4 का वर्गमूल 2 है तो 21/2 किए काटे तो 10.5 सेंटीमीटर आंसर में आ गया। क्लियर है तक है। चलिए
14 का पहला सवाल है, लिखा हुआ एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है, आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का आयतन दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए निकालेंगे। लिखेंगे बेलन में व्यास यानी डी बराबर दिया है 14 सेमी, त्रिज्या हो जाएगा आधा, d/2 यानी 14/2 तो हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक है, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7 मीटर, ऊंचाई हमें नहीं पता है। बेलन का आयतन दिया है 2310 मीटर क्यूब, यहाँ लिख दिए 2310 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो यहाँ लिख दिए πr²h। बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310, यहाँ लिख दिए 2310 बराबर 22/7 गुने त्रिज्या है 7 × 7 × h। अब क्या किए, 2310 बराबर 7 से यहाँ 7 कट गया तो बच गया ये 22 × 7 × h, तो लिख दिए 22 × 7 × h। अब 22 सत्य हो जाता है 154, तो क्या किए यहाँ पे उस साइड ले गए, 2310 बराबर 154 h हो गया, 154 गुना में भाग में जाएगा तो 2310/154 किए। 2310 में क्या किए, 154 से हम भाग दिए है तो ये लगभग कटा है आपको 15 मरतबा। कितना आ गया आंसर मेरा, h आ गया 15। हमें h नहीं चाहिए था बल्कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। h जब मालूम हो गया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिख दिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2 रहने दिए, पाई के जगह 22/7, r के जगह पर 7, h जगह पर 15। 7 से 7 कट गया, 2 × 22 × 15 किए तब 22 दूना 44 × 15 किए तब 660 क्या है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ने मीटर स्क्वायर आएगा, ये क्या हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है तक? चलिए 14 का बी नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखे बेलन में त्रिज्या नहीं मालूम है तो लिख दिए त्रिज्या बराबर वाट लिख दिए, जबकि ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। आयतन का मान है 448 पाई, रहने दिए, यहाँ पाई है तो वहाँ भी पाई का मान न रखे तो पाई रह गया, r² रह गया, h का मान 7 था तो यहाँ रख दिए 7। क्या आ गया कि ये पाई से पाई खत्म हो गया, तब बच गया यहाँ 448, उधर है r² × 7 किए तो 7r² हो गया, यानी 448 बराबर 7r² हो गया, तो r² बराबर 448/7 काटे तो आया 64 मरतबा, यानी r² का मान आ गया 64। तो r का मान निकालेंगे, r बराबर हो गया √64, जिसका मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो गया 8 सेमी हो गया। त्रिज्या जब 8 हो गया है, क्या करेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2πr × r+h हुआ। यहाँ भी पाई का मान नहीं रखेंगे, 2 पाई है रहने दिए, r के जगह पर 8 है रहने दिए, कोष्ठ में r+h है तो 8 + 7, 2 × 8 16 पाई हो गया, और कोष्ठ के अंदर 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 16 पाई × 15 किए, 15 × 16 किए तो 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या हुआ बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए